नहीं, कभी नहीं पढ़ा क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, पर पढ़ाया ही नहीं गया। मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया गया, उसके बाद कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया, ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ाया गया, और बाद में तो फिर मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई गई, पर कभी इंडियन हिस्ट्री जो एक्चुअल में जो स्ट्रगल्स दिखाए हैं वो कभी नहीं पढ़ाए गए। तो वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हम कभी अकबर और बिरबल की कहानी से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं, बस वही सुना है। हर बच्चे को पता होगा अकबर बिरबल, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमें अपनी किताबों में ऐड करनी चाहिए, और ऐसी विचारधाराओं को और आगे लाना चाहिए। औरत है, पागल औरत है, यही कहूँगी। जैसे वो एक मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो गई, वो उनका जो बंदा है उसको हिंदू बनाने की कोशिश करना चाहिए उन्हें। इज़ दैट हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारी एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा अकबर बिरबल और ये मुगल्स को दिखाया गया है। हमारे मतलब जो हमारे हिंदूज फाइटर्स थे उनको कभी भी हम मतलब एक लाइन में उनकी स्टोरी बता के ख़त्म कर दी गई है। तो मुझे जो मतलब जितने भी राजा महाराजा जिन्होंने मतलब एक्चुअली स्वराज के लिए मतलब स्ट्रगल किया है वो पूरा इसमें पोर्ट्रे किया हुआ है। इस मतलब जो सीन्स हैं, जो औरंगज़ेब हम कहते हैं कि वो क्रूअल है, तो वो उसकी पूरी क्रूअल्टी जो है वो उसको दिखाया है इसमें कि आई फेल्ट वेरी प्राउड दैट वी आर कमिंग फ्रॉम ए रिलीजन विच इज़ कॉल्ड एज हिंदू, एंड आई रियली फेल्ट लाइक अंदर बहुत गूज़बम्स आ रहे थे जब पिक्चर देख रही थी मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यूथ हैं हमारे इंडिया में, उनको जिसने भी अभी तक ये पिक्चर नहीं देखी उनको देखना चाहिए। एंड वो जो रिलीजन चेंज करने की बात हुई थी, आई थिंक वो स्वरा भास्कर जैसे लोग इन्फ्लुएंस वहीं से होते हैं, है ना। इस मूवी में भी अपनों में भी कुछ ऐसे थे, वही स्वरा भास्कर के लिए कह सकती हूँ मैं। को मुझे भी नहीं पता था कि संभाजी महाराज के बारे में कि इतनी क्रूएल्टी उनके साथ हुई थी। आई वॉज अवेयर अबाउट द नेम बट आई रियली डिडंट न्यू कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, क्रूएल्टी हुई थी। तो मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। जो भी मैं तो बोलूँगी कि जो यूथ हैं, जो अभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, टाइम निकाल के ज़रूर इस मूवी को देखें। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल मूवी विच आई हैव वॉच्ड टिल नाउ। जो मतलब जितने भी राजा महाराजा जिन्होंने मतलब एक्चुअली स्वराज के लिए मतलब स्ट्रगल किया है वो पूरा इसमें पोर्ट्रे किया हुआ है। इस मतलब जो सीन्स हैं, जो औरंगज़ेब हम कहते हैं कि वो क्रूअल है, तो वो उसकी पूरी क्रूअल्टी जो है वो उसको दिखाया है इसमें कि वो क्रूअल था। और जितने स्ट्रगल्स मतलब एम्परर्स ने किए हैं, शिवाजी ने, उनके मतलब मराठाओं ने किए हैं, राजपूतों ने भी किए होंगे, मतलब आगे सिख्स वगैरह आए थे, हर एक एरा में कुछ मतलब आए थे जिन्होंने मुग़ल के ख़िलाफ़ लड़े थे। तो वो उनकी अलग एक कहानी है। तो वो मतलब इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर अस कि मतलब हमको पता चलना चाहिए। इनफैक्ट ये टेक्स्ट बुक्स में भी आना चाहिए कि हमको एक्चुअली पता चले कि इंडियन हिस्ट्री में एक्चुअली हुआ क्या है। आपने अपनी स्कूल या कॉलेज की किताबों में इन सब के बारे में पढ़ा? नहीं, कभी नहीं पढ़ा क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें हैं ही नहीं, पर पढ़ाया ही नहीं गया। मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया गया, उसके बाद कॉलोनाइजेशन के बारे में पढ़ाया गया, ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ाया गया, और बाद में तो फिर मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई गई, पर कभी इंडियन हिस्ट्री जो एक्चुअल में जो स्ट्रगल्स दिखाए हैं वो कभी नहीं पढ़ाए गए। तो वो तो मतलब टेक्स्ट बुक्स में ऐड होना चाहिए। अच्छा, आप आज का यूथ हो, एक लड़की हो, जब आप अंदर ये पिक्चर देख रहे थे तब आपके अंदर क्या भावनाएं थी, कैसा लग रहा था उस टाइम? देखा आप लोगों ने अंदर कि उन्होंने संभाजी महाराज के साथ क्या क्या किया था आखिर तक, लेकिन वो झुके नहीं थे। हाँ, तो मतलब जो वो फाइटिंग स्पिरिट है मुझे वो उनकी अच्छी लगी, और मतलब एक इट्स लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर द यूथ कि मतलब एंड तक भी वो झुके नहीं, एंड तक भी वो मतलब आंखें मिला कर के ही वो औरंगज़ेब के साथ थे, तो अपना धर्म नहीं छोड़ा। एग्जैक्टली और जो मतलब स्वराज के लिए जो लड़ाई की थी, वो स्वराज मतलब एंड तक उस पर डटे रहे कि वो मंजिल उनकी है, तो वो एंड तक उसमें थे कि मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे जान ही चले जाए, उनको कोई खौफ नहीं है उससे। तो जो वो है औरंगजेब, वो हाथ मिलाने के लिए भी बोलते हैं। वो सीन देख के कैसा लगा सर? वो सीन देख के यही लगा कि मतलब जान दे दी उन्होंने लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो चाहे वो मतलब औरंगजेब ही गिर गया लेकिन उन्होंने अब वो नहीं झुके। मर जाएंगे पर दुश्मनों के साथ नहीं मिलेंगे। वो बिट्रे है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। We are never forced to change their relations. We never force them, but they force them to change their religion and come to our religion. That's a very thing. And Aurangzeb have left a message that everyone should have a son like a Shivaji, right? In not even Hindustan, we can rule over the country. कहीं ना कहीं पिक्चर में भी जो औरंगजेब था वो ऐसे ही बेटे के लिए मांग भी कर रहा है। Exactly. That's why I said ना
It's, ma'am, it's a really goosebump, you know, when I heard this news. I mean, it's really that. कहीं ना कहीं जो औरंगजेब था Dialogue writing और जो भी ग्राफिक्स वगैरह वो सब बहुत अच्छे थे इसमें मतलब बिल्कुल उसको पोर्ट्रे करने के लिए बहुत अच्छा दिखाया हुआ है डायलॉग राइटिंग में बहुत अच्छी है बाप ने एक बात भी कही थी कि उसने अपने मरे हुए बाप को पानी नहीं पिलाया था। उसने ये बात कही थी कि हिंदू अपने बाप को 15 दिन तक पानी पिलाता है, तो जिंदा बाप को नहीं पिला रहा। प्रिजन में डाल दिया था, आई थिंक 8 years के लिए, है ना, इन द शाहजहाँ को। दैट्स देयर, यू नो, क्या बोले, कर्टेसी एक तरीके से बोल सकते हैं ना, टू देयर एल्डर्स। कैसी लगी ये मूवी देख के, जिसके बारे में हम किताबों में पढ़ते थे, औरंगजेब, शाहजहाँ, इन सब के बारे में, लेकिन हमें कभी संभाजी हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, ये लोग के बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। तो आज उनको थिएटर पे देख के कैसा लग रहा है? I felt very proud that we are coming from a religion which is called as Hindu, and I really felt like अंदर बहुत गूज़बम्स आ रहे थे जब पिक्चर देख रही थी मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी यूथ हैं हमारे इंडिया में, उनको जिसने भी अभी तक ये पिक्चर नहीं देखी उनको देखना चाहिए। एंड वो जो रिलीजन चेंज करने की बात हुई थी, आई थिंक वो स्वरा भास्कर जैसे लोग इन्फ्लुएंस वहीं से होते हैं जिनको। एक ट्वीट भी आया, मैं बताती हूँ, जो संभाजी महाराज की जो पिक्चर आई है उसको कहा जा रहा है कि ये काल्पनिक है, उनके अस्तित्व को भी काल्पनिक बता दिया, तो उस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो तभी स्वरा भास्कर जैसे लोग रिलीजन चेंज करते हैं। और जबकि हिंदू इज़ द ओनली रिलीजन इन विच वी डू नॉट फोर्स पीपल टू चेंज देयर रिलीजन, एंड वी वेलकम एवरीवन बाय देयर ओन रिलीजन। कि अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर वो हमारे पास आना चाहता है, इफ दे वांट टू गो टू एनी मतलब मंदिरों में जाना चाहते हैं, तो वी विल नॉट फोर्स देम टू कन्वर्ट देयर रिलीजन फर्स्ट एंड देन गो टू द मंदिर। वी विल वेलकम देम एज दे आर। सो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसी पिक्चर्स बहुत कम बनती हैं, और बनती हैं तो लोग उतना देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बचपन से कभी पढ़ाया नहीं गया है। हमारे बुक्स में, किताबों में वो कभी पढ़ाया ही नहीं गया। एक साजिश के तहत हमारी इतिहास की किताबों में ये सब पेजेस, ये सब रिमूव कर दिए गए। ये सब कंटेंट जो आजकल हमारी मूवी में ये लाया जा रहा है, वो सब रिमूव कर दिया गया एक साजिश के तहत ही, ठीक है, ताकि हमारे देश के युवा नौजवानों में वो देशभक्ति की भावना ही ना आ पाए। जो ईरानी सभ्यता, जो ईरान से शासक आकर के यहाँ पे हमारे यहाँ शासन किए, उनकी ही सभ्यता, उनकी ही रिलीजन को यहाँ पे एक तरह साजिश के तहत यहाँ पे वो प्रभुत्व बनाया जा रहा है। तभी तो इस स्वरा भास्कर और ऐसे बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जो हैं, अभिनेता मतलब मुस्लिम लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के धर्म परिवर्तन की बातें करती हैं और हमारे हिंदू सभ्यता पर क्वेश्चन उठाते हैं। सनातन धर्म मूवीज को मेरे हिसाब से बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसा ओपिनियन पास कर रहे हैं जिससे लोग शायद डीमोटिवेट हो सकते हैं। हाँ, इन टिप्पणियों को हम हमारे जैसे हिंदू युवा और सनातन धर्म को पालन करने वाले, इनको करारा प्रहार करा जाना चाहिए, ताकि इनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। इस तरह के कमेंट कभी नहीं आने चाहिए। और हमें इन अभिनेत्रियों और इन अभिनेताओं जिनकी आइडियोलॉजी इस तरह की है, उनके मूवीज़ को बायकॉट करनी चाहिए। और हमें भी इस तरह के मूवी को ही देखना पसंद करना चाहिए जिसमें देशभक्ति की भावना हो, जिसमें देश हित के लिए भावना हो, ना कि जिसमें पश्चिमी सभ्यता की तरीके की कंटेंट जो दिया जा रहा है। आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह पे बहुत सारे मतलब इस तरह के कंटेंट प्रसारित किए जा रहे हैं, जिस पे हमारे देश के युवा भटक रहे हैं और मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं। एक चीज़ और आई विल लाइक टू ऐड इज़ दैट हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारी एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अकबर, बिरबल और ये मुगल्स को दिखाया गया। हमारे मतलब जो हमारे हिंदूज फाइटर्स थे, उनको कभी भी हम मतलब एक लाइन में उनकी स्टोरी बता के ख़त्म कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि वो यूथ में मोटिवेशन तभी आएगा जब उन्हें बचपन से ही वो चीज़ें उनके माइंड में इनकलकेट की जाएगी, उनको बताई जाएंगी कि हमारे वीर, जो हमारे पूर्वज थे, वो कहाँ से आते हैं और हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो वो मोटिवेशन का एक सोर्स हो सकता है। मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बहुत ज़्यादा जो आज का यूथ है, अब वो अपने आप को हिंदू बताने से भी, या तिलक लगाने से भी, या भगवा कपड़ा पहनने से भी बहुत कतराता है। लेकिन इस मूवी में था कि भगवा लहरना चाहिए, ऐसा दिखाया गया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि भगवा बोलते ही लोगों के मन में ना एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि भगवा बोलते ही कि ये एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए भगवा को बहुत अलग तरीके से लोग देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है भगवा केसरिया हाँ, एक विचारधारा है जो एक धर्म, एक हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मुझे लगता है। और इट जस्ट नॉट ओनली अबाउट
हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन और एनीवन एल्स, इट इज़ अबाउट हिंदुस्तान एंड आई थिंक वी शुड। मेरे हिसाब से भी ये जो मूवी है ये एक मूवी नहीं विचारधारा कह सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हम कभी अकबर और बिरबल की कहानी से बाहर निकल ही नहीं पाए हैं, बस वही सुना है। हर बच्चे को पता होगा अकबर बिरबल, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं दुनिया में जो हमें अपनी किताबों में ऐड करनी चाहिए और ऐसी विचारधाराओं को और आगे लाना चाहिए। स्वरा भास्कर औरत है, पागल औरत है, यही कहूँगी। जैसे वो एक मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो गई, वो उनका जो बंदा है उसको हिंदू बनाने की कोशिश करना चाहिए उन्हें, है ना। उनके हस्बैंड को आना बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर देखिए क्या होता है, अगर वो आने के लिए रेडी हो गए और ऐसा हुआ तो फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इस मूवी के बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की, इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है, पीएम हमारे देश का लीडर होता है ना। तो जितना अच्छा वो चीज़ें कर सकता है और जितना मजबूती से चीज़ों को वो करेंगे, जनता उन्हीं की तरफ जाएगी, है ना। तो क्या लगता है ऐसी मूवीज़ और लानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल 100% लानी चाहिए। और कितनी क्रुएलिटी दिखाई गई है और ऐसा रियल लाइफ में भी हो रहा है, मैं तो यही कहूँगी। मैं रिलेट कर पाई। हाँ, बहराइच के हिंसा में यही नाखून निकालने वाली रिट्रेट की गई थी, यही प्रक्रिया। और जिस तरह की क्रुएलिटी इस मूवी में दिखाई गई है, वही क्रुएलिटी ये इन लोगों ने किया है और कर भी रहे हैं जगह जगह। जब भी कोई भी हिंसा की वारदात आती है या फिर कोई भी हमारी बहन बेटियों पे जो भी इस तरह की बातें होती हैं, वहाँ पे ये इस तरह के हथकंडे अपना। हमारे समाज के कुछ लोग जो है शांत बैठे हुए हैं। जी, कहीं ना कहीं ये स्वरा भास्कर या फिर कई ऐसे लोग जो इनको पनाहगार या इनको सपोर्ट के तरीके से कमेंट करते हैं, और एक तरीके से तो ये मतलब एक तरीके से ये बरगलाने की कोशिश ही की जाती है। हमारे देश के युवा उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, उस साजिश की तरफ ध्यान नहीं देते हैं जिस तरफ ये हमारे देश के युवा को कमज़ोर किया जा रहा है और उनकी आइडियोलॉजीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। है ना। इस मूवी में भी अपनों में भी कुछ ऐसे थे, वही स्वरा भास्कर के लिए कह सकती हूँ मैं, है ना। इंसान के लिए नहीं, हाँ ये उसके लिए है, उन सारे लोगों के लिए जो इंडिया में रह के इंडिया को सेफ अनसेफ बताते हैं कि देश में रह के अपने देश के लिए, कि ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि इंडिया में रहना भी नहीं चाहिए। और मोस्टली मुझे लगता है कि बॉलीवुड में रोम कॉम को चेंज करके वी हैव टू गो लाइक इनसाइड द हिस्ट्री, और हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूथ, क्योंकि यूथ को नहीं पता है। आई कुड बी द वन ऑफ देम कि जिसको मुझे भी नहीं पता था कि संभाजी महाराज के बारे में कि इतनी क्रूएल्टी उनके साथ हुई थी। आई वॉज अवेयर अबाउट द नेम बट आई रियली डिडंट न्यू कि उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई थी, क्रूएल्टी हुई थी। तो मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। जो भी मैं तो बोलूँगी कि जो यूथ हैं, जो अभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, टाइम निकाल के ज़रूर इस मूवी को देखें। एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल मूवी विच आई हैव वॉच्ड टिल नाउ। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। कौन सा बढ़िया सीन लगा जिसको देख के काफ़ी भावुक, या कुछ ऐसा लगा कि ये तो एक्चुअली सारी मूवी अच्छी है क्योंकि अपने हिंदुस्तान की है और स्वराज की है मेन, तो मूवी बेस्ट इन द बेस्ट। आज के यूथ को क्या मैसेज देंगी आप? क्योंकि वो आज का यूथ जो है कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज से भाग रहा है। नहीं, भागना तो नहीं चाहिए एक्चुअली। अगर आप इंडियन हैं और हिंदुस्तान भारत के हैं, इंडियन भी भारत के हैं, तो आपको ऐसी मूवी को देखना ही चाहिए, भागना तो नहीं चाहिए। और स्वराज और जो भगवा है उस पर तो आपको पूरा प्राउड फील करना चाहिए कि हम भगवे से, मतलब भगवे से हम हैं, हमसे भगवा है, हम उससे हैं, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच।